एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज हम बात करने वाले हैं पीएनएसटी पिरामिड के ऊपर। ये पीएनएसटी पिरामिड एक प्रकार की एनालिसिस है जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट का हम एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअल में कितने स्टूडेंट किस लेवल पर फंसे रह गए, ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लैरिफाई हो सके कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस पर्टिकुलर पीएनएसटी पिरामिड जो कि हमारी सेल्फ एनालिसिस है, इसमें अगर मान लीजिए आप एक लेवल के ऊपर अगर पहुंचते हैं तो आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो इस साल का जो पीएनएसटी पिरामिड का हमने एनालिसिस किया है वो कुछ इस प्रकार से रहा है कि सबसे बॉटम लेवल पर एक पर्टिकुलर रेंज तक के कि इतने नंबर से लेकर के इतने नंबर तक लगभग 40,000 स्टूडेंट, मतलब सबसे बॉटम लेवल पर लगभग 40,000 स्टूडेंट जो है वो फंसे रह गए, जिनका प्रिपरेशन का मेरा ऐसा मानना है कि प्रिपरेशन उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और कहीं से कहीं तक वो पीएनएसटी में किसी भी प्रकार से कोई कॉम्पिटिटर नहीं थे। और ये पूरा का पूरा जो सैंपल है, ये पूरा का पूरा सैंपल ये है 60,000 स्टूडेंट के आसपास का। ये मान करके चलिए कि ये 60,000 जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट किए इस बार, उन स्टूडेंट के आधार पर हमने पीएनएसटी के अलग अलग जो मार्किंग हुई 2022 के एग्जामिनेशन में, उसके आधार पर कौन से कितने सारे स्टूडेंट एक पर्टिकुलर रेंज तक फंसे रह गए, तो सबसे बॉटम लेवल पर लगभग 40,000 स्टूडेंट फंसे रह गए। उसके अगर ऊपर हम बात करें तो लगभग 10,000 स्टूडेंट एक उनके ऊपर थोड़े से एक ऊपर लेवल में उनका कंपटीशन रहा। फिर थोड़े से ऊपर अगर हम जाते तो 5,000 स्टूडेंट, वो उनका भी कंपटीशन एक तरह से थोड़े से ऊपर लेवल पर पहुंचा। इसका मतलब है 40,000 स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन ठीक तरीके से बिल्कुल नहीं थी। 10,000 स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन की नॉलेज थी, पेपर कैसे बनता है, इस वजह से उनको थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा सा उन्होंने जंप किया, इन 40,000 स्टूडेंट से ऊपर रहे। आप अपने आप को देखिए कि आपको कहाँ जाना है। 5,000 स्टूडेंट, अब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ कि यहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। ये 40,000 स्टूडेंट और ये 10,000 जो स्टूडेंट है, इन स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो इनको परीक्षा के बारे में केवल इन्फॉर्मेशन रहती कि परीक्षा एग्जामिनेशन आ रही है, उसका फॉर्म भरना है, बस दैट्स ऑल। तो लगभग अगर देखेंगे 60,000 स्टूडेंट में 50,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको परीक्षा की जानकारी है, एग्जामिनेशन होना है, फॉर्म भरना है और एग्जामिनेशन देने जाना। अब उसके ऊपर कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है लास्ट के 10,000 स्टूडेंट्स का। जिस प्रकार से मार्किंग हुई है 65 प्लस 62 प्लस, उसके आधार पर हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। जिस प्रकार से रैंक आई है 60 नंबर से ऊपर वालों को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। तो 5,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेवल 3 मतलब बॉटम से लेकर के लेवल 3 में पहुंचते हैं। मतलब अगर हम बात करेंगे तो वो बिल्कुल बीच में है। इन्होंने भी प्रिपरेशन करी लेकिन इनकी कुछ गलतियां रही है। वो कौन कौन सी गलतियां मैंने पिछली वीडियोस में कई बार डिस्कशन किया है। तो 5,000 स्टूडेंट्स, उनसे थोड़े से ऊपर 3,000 स्टूडेंट, ये 3,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी का मतलब ये है कि ये सेलेक्ट हो सकते थे, लेकिन कुछ थोड़ी थोड़ी माइनर मिस्टेक की वजह से एक एक सब्जेक्ट में एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस को अगर इन्होंने नहीं समझा, इस वजह से ये उस 3,000 की कैटेगरी में पहुंच गए। और लास्ट के इसमें 2,000 स्टूडेंट, याद रखिए इन्हीं 2,000 स्टूडेंट्स में से डीएमई और डीएचएस में सिलेक्शन होगा। तो डीएमई और जो डीएचएस, याद रखिए डीएमई और डीएचएस के फाइनल काउंसलिंग होते तक इन्हीं 2,000 स्टूडेंट में से सिलेक्शन होगा। ये 3,000 जो स्टूडेंट है ये भी रिजेक्ट हुए, ये 5,000 स्टूडेंट भी रिजेक्ट हुए। रिजेक्ट तो पूरे हुए हैं, लेकिन मेहनत करने वाले जिन्होंने थोड़ी बहुत भी मेहनत करी थी, और ज़्यादा मार्जिनल गैप नहीं है। अभी आपको बताऊंगा ये 5,000, ये 3,000 और ये 2,000। इस 2,000 में से, क्योंकि मैं 2,000 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स की जो कैटेगरी रैंक है उसके आधार पर सिलेक्ट होंगे। तो ओपन रैंक में 2,000 के आसपास मान करके चल रहा हूँ। तो 3,000 से 5,000 जो स्टूडेंट है, टोटल 8,000 स्टूडेंट्स है। इन स्टूडेंट का भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया? इन स्टूडेंट का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया, इन्होंने या तो टेस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी गलतियों की वजह से ऐसे स्टूडेंट्स बाहर हो गए इस बार। और ये 8,000 जो स्टूडेंट है, ये 8,000 स्टूडेंट और ये जो टॉप 2,000 जो स्टूडेंट है, ये इन 2,000 स्टूडेंट्स और इन 8,000 स्टूडेंट्स में अंतर कितने का रह गया? केवल और केवल कितने नंबर का अंतर है? 5 नंबर से 8 नंबर का अंतर है। मतलब अगर आपकी मार्किंग 5 नंबर से 8 नंबर अगर वेरी कर जाती है, अगर हम इसको ऑन एन एवरेज अगर 10 नंबर भी मान लेते हैं, तो एक सब्जेक्ट में 2 नंबर की गिरावट की वजह से आप सीधे सीधे टॉप 2,000 से बाहर होकर के या तो दूसरे लेवल पर 3,000 वाली कैटेगरी में पहुंच जाते हैं, या फिर तीसरे लेवल की कैटेगरी आप 5,000 की कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। तो जो स्टूडेंट 5,000 और 3,000 की कैटेगरी में रह गए, उन लोगों से बेसिक रिक्वेस्ट यही है कि आप 2,000 में जो स्टूडेंट आए हैं उनकी परफॉर्मेंस मार्कशीट पर देखिए। मैंने बहुत सारे मार्कशीट को एनालिसिस किया, उसके आधार पर मुझे एक चीज़ समझ में आई है
कुछ बेसिक सब्जेक्ट जिसमें अगर आप थोड़े से अगर पकड़ नहीं बनाते हैं तो आपके लिए सिलेक्शन पर क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। पीएनएसटी पिरामिड आपको कैसा लगा एनालिसिस के तौर पर, इससे आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली और अपनी प्रिपरेशन को कैसे आप अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।